बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज हम रसूल अल्लाह की एक अजीम हदीस पर बात करेंगे जो कुरान से मोहब्बत और तालीम की तरगीब देती है। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए। फ़ायदा: अक्सर कुतुब में ये रवायत वाव के साथ है जिसका तर्जमा लिखा गया। इस सूरत में फ़जीलत इस शख्स के लिए है जो कलाम पाक सीखे और उसके बाद दूसरों को सिखाए। लेकिन बाज़ कुतुब में ये रवायत आव के साथ वारिद हुई है। इस सूरत में बेहतरी और फ़जीलत आम होगी कि खुद सीखे और दूसरों को सिखाए, दोनों के लिए मुस्तकिल खैर और बेहतरी है। कलाम पाक चूँकि असल दीन है, इसकी बका व इशाअत पर ही दीन का मदार है, इसलिए इसके सीखने और सिखाने का अफजल होना ज़ाहिर है, किसी तौज़ी का मोहताज नहीं, अलबत्ता इसकी अनवा मुख्तलिफ हैं। कमाल इसका यह है कि मतालिब व मकासिद समेत सीखे और अदना दर्जा इसका यह है कि फ़कत अल्फाज सीखे। नबी का दूसरा इरशाद हदीस मज़कूर की तायीद करता है जो सईद बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैहि से मरसुला मनकूल है कि जो शख्स कुरान शरीफ को हासिल कर ले और फिर किसी दूसरे शख्स को जो कोई और चीज़ अता किया गया हो अपने से अफजल समझे तो इसने हक ताला शाना के इस इनाम की जो अपने कलाम पाक की वजह से इस पर फरमाया है तहक़ीर की है। और खिली हुई बात है कि जब कलाम इलाही सब कलामों से अफजल है तो इसका पढ़ना पढ़ाना यकीनन सब चीज़ों से अफजल होना ही चाहिए। एक दूसरी हदीस से मिला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने नकल किया है कि जिस शख्स ने कलाम पाक को हासिल कर लिया, इसने उलूम नबूवत को अपनी पेशानी में जमा कर लिया। सहल तिस्तरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हक ताला शाना से महब्बत की अलामत यह है कि इसके कलाम पाक की महब्बत कल्ब में हो। शरहिया में उन लोगों की फहरिस्त में जो क़यामत के हौलनाक दिन में अर्श के साया के नीचे रहेंगे, उन लोगों को भी शुमार किया है जो मुसलमानों के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। नीज़ उन लोगों को भी शुमार किया है जो बचपन में कुरान शरीफ सीखते हैं और बड़े होकर उसकी तिलावत का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरुन।